Praise the Lord. We are studying the 7 churches of Revelation, correct? हम पहले वाक्य के 7 कलीसिया के बारे में सीख रहे थे। Now 7 churches, 7 जो कलीसिया हैं, that means it's a divine number, you know that. इसका मतलब एक डिवाइन एक नंबर है जो Yeah, and a complete number. इसको पूर्ण ऐसे कहते हैं नंबर। So when you study all the 7 churches, जब हम पूरे 7 कलीसिया की पढ़ाई करेंगे, बहस करेंगे, then you get an idea what is a true church. तब आप समझोगे कि सही कलीसिया क्या होती है। What is a true church? जो सही कलीसिया होती है वो क्या होती है। See, you have to study each letter हमें हर एक पत्र को पढ़ना है and see what Jesus wants और आप देखेंगे कि क्या यीशु मसीह को चाहिए from his called out church अपने कलीसियाओं से उसकी क्या उम्मीदें हैं। or from any church. कोई भी कलीसिया क्यों ना हो, See, what he wants. वो क्या चाहता है। Okay, so let me remind you, फिर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, the first church, जो पहली कलीसिया है, that is Ephesus, Jesus wants जो इफिसियों की कलीसिया है, not to forget यीशु मसीह चाहता है कि वो न भूले that he is the first love. कि वो है जिसका पहला प्रेम है, वो अपने पहले प्रेम को ना भूले। Whatever we do, जो कुछ भी हम करें, that he is the first love. वो जो यीशु मसीह है वो हमारा पहला प्रेम होना चाहिए। What is the meaning of first love? पहले प्रेम का मतलब क्या It होता is है? not a theological word. ये कोई ऐसे शब्द नहीं है जिसे हम Means, सीधा। anybody can tell me if you remember, glory to God, if you remember, अगर आपको स्मरण है तो आपको ये that बता what सकता is the है। meaning of loving Jesus? ये क्या मतलब होता है Glory यीशु to मसीह को प्रेम करना? God. Glory to God. We must roam like this. All our sins are forgiven. हमें ये स्मरण रखना है, हमारे सारे पाप धुल चुके भूल। And the worst thing that we did कितने से गंदे बुरे कार्य क्यों ना हो, is forgiven. उसने हमें क्षमा किया है। We start fresh. हमें एक ताजा तरीके से शुरुआत करनी This is है। the first thing that, and then because we start fresh, जब हम पहली बात ये स्मरण रखते हैं और आगे and a चलते हैं, great price had to be paid for that. उसके लिए एक बड़ा हमें कीमत चुकानी पड़ती है। The God that we worship जो परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं, had to pay that price. जिसने उसकी कीमत चुका दी है हमारे लिए। Which religion is there here? Come on, yaar. कितने से धर्म है आप जानते हो। Come on, which religion is there? Even Christianity is not there like this. क्रिस्ती का जीवन भी इस Even तरह का true, नहीं है। even Christianity is not there like this. एक क्रिस्ती जो आप धर्म जो कहते हैं वो भी ऐसा नहीं चलता है। Unless you get this first thing, जब तक हम पहली बार समझ में ना that आए, you all my sins are forgiven, आप ये स्मरण नहीं करोगे आपके सारे पाप धुल चुके हैं and the God that I sing songs to और जो परमेश्वर जिसके मैं गीत गाता हूँ had to complete the task. उसे सारे कार्यों को पूर्ण किया है। Otherwise, it is not possible to go forward. Please trust me. और स्मरण रखे कि आप इस तरह अगर नहीं स्मरण रखते हो तो आप आगे नहीं बढ़ You पाओगे। cannot go forward with this God. इस परमेश्वर आगे इस तरह चल नहीं पाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। See, this is the first thing. ये पहली बात That है। the God that I sing songs to जो ऐसा जो परमेश्वर जिसके मैं गीत गाता हूँ, had to die for me. जो मेरे लिए मरा है। ऐसा होता है तो ठीक है. If it is getting you, if it is getting inside you, it is good. अगर आपके हृदय में ये बात अच्छी तरह आ रही है तो ये अच्छी बात है। Otherwise, you cannot go forward with this God. वरना इस परमेश्वर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। This is the first thing you have to understand. तो पहली बात है जो आपको ये समझनी And चाहिए। the second thing is that और दूसरी बात जो ये है, if you have understood, अगर आप समझ चुके हो then you have to feed the lambs. तो फिर आपको मेमने को चराना है। Now feed the lamb, maybe even you feed your children. मेमने को चराना का मतलब अपने बच्चों को खिलाना है। Start fresh and start teaching your children. अपने बच्चों को ताजे तरीके से मतलब अच्छी तरह से सिखाना है। God will call you out to teach somebody. शायद परमेश्वर आपको बुलाया है कि आप किसी लोग को सिखाए, पढ़ाए। These are two things when the Ephesus church was lacking. तो एफिशिएंस की बात है, जो एफिशिएंस की बात, इसमें दो चीजें जो उनमें कमी थी। And this all churches are lacking. You know that. I need तो not आज go हम नहीं forward. जानते कि इस कई कलीसिया में जो कमी है इन दो चीजों की। They have forgotten that their sins are forgiven. ये भूल चुके कि उनके पाप क्षमा हो चुके, भूल गए। And they have forgotten to feed the lambs. और ये भूल चुके कि अपने मेमनों को चराने को भूल चुके हैं। That means they don't love Jesus. इसका मतलब क्या होता है कि वो यीशु मसीह से प्रेम नहीं कर And रहे। the denomination churches, you know. आप जानते हो जो संस्थाएं हैं वो आप जो कलीसिया हैं, You know about that. So I need not go forward. और मैं इसके लिए आगे अब और नहीं जाऊंगा। Okay. Now the second church is a suffering church. अब दूसरी जो कलीसिया जो ताड़ना से गुजर रही थी, Glory to God that we are not in that bracket. अब परमेश्वर धन्यवाद हो कि महिमा हो कि उसके अंदर हम नहीं आते। But there are plenty of churches in the world like this. लेकिन आज संसार में ऐसे कई कलीसियां हैं जिन पर सताव हो रहा है। Plenty. कई Okay, suffering church. जो कलीसिया ऐसी है जो सताव क्लेश से गुजर रही है। And to that church, और उस कलीसिया के लिए
he doesn't have a single complaint. और उस कलीसिया का उसको एक शिकायत तक नहीं है। You know that? आप जानते हो। Okay. The third church और जो तीसरी कलीसिया है is Pergamum. जो पिरगमन की बात है। Okay. Now we have to go forward in that. अब इसमें हमें आगे बढ़ना है। Now Jesus Christ यीशु मसीह is calling for a disciplined church here. और वो जो बुला रहा है जो एक व्यवस्था से सही ढंग से चले ऐसी कलीसिया को बुला रहा है। Disciplined डिसिप्लिन मतलब जो सीढ़ी से चलना, because all around you is Satan. क्योंकि आप जानते हो हर जगह पे शैतान है। See, this is the when he says Satan's throne is there, जब वो ये कहता है कि शैतान का सिंहासन वहाँ पर है, then it is there in Vikhroli also. तो फिर ये समझ लो कि विक्रोली में भी है, Then it is there in Andheri also. तो अंधेरे में भी उसका सिंहासन है, Then it is there in Thane also. फिर थाने में भी उसका सिंहासन है, Then it is there in New York also. फिर न्यूयॉर्क में भी उसका सिंहासन है। See, this is the church that is calling out to be a disciplined church. और इसीलिए वो कहता है कि जो डिसिप्लिन में वो कलीसिया रहे, In spite of pagan influences. भले अन्य जाति का हम पर प्रभाव होने के बावजूद आपको एक व्यवस्था में रहना है, एक आपको डिसिप्लिन में रहना है। See that I am reminding you on this. मैं उसको आपको याद So that you don't दिलाऊंगा forget ताकि आप ये भूले नहीं, as we go into the churches. जैसे कि हम कलीसिया में आगे बढ़ते हैं। Okay, then when we finish the 7 churches, जब हम 7 कलीसिया को पढ़कर हमारा समाप्त हो जाएगा, then we will note down that what are true churches. फिर हम देखेंगे क्या सही कलीसिया होती है। And then we will see honestly, touch our hearts and see whether it is there or no. फिर हम देखेंगे कि हमारे हृदय को स्पर्श देखेंगे अंदर झांक के ये सच में हम उसमें से बनते उसमें है या नहीं है। Whether the church is there or no in this, what Jesus is saying. जो यीशु मसीह कहता है वो जो कलीसिया जो हमारे हृदय में है या नहीं है। This is the study of the 7 churches. ये है जो 7 कलीसिया हमें पढ़ाई करनी है। Okay, let's go to Revelation now. आइए प्रकाशित वाक्य की ओर बढ़ते हैं। Okay, Revelation. We came to that Balaam thing, correct? देखिए हम बलाम तक आ चुके थे Okay. पिछली बार। Now we'll just read it again. हम फिर एक बार पढ़ेंगे बिलाम के बारे में। Okay, पढ़ो। वचन 14 है मेरे ख्याल से, Okay. अध्याय 2 का वचन 14। Okay. पर मुझे तेरे में कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं। इसने बालक को इजराइलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाएं और व्यभिचार करें। Now this is very important in the physical term. और ये शारीरिक दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण है। Who is come out from paganism जो अन्य जाति से बाहर आया हुआ है, and who is come out from Christianity also. और वो जो ऐसा भी है व्यक्ति है जो क्रिश्चियों में से बाहर निकला You have है। to be careful now. हमें बड़ा ही ख्याल रखने इस बात We का। cannot eat any food which is sacrificed to idols. और हमें ऐसे कोई भी जो मूर्तियों को आगे चढ़ाया हुआ कोई भी प्रसाद में नहीं खाना है। Okay, that is a must. Now you know, I need not go forward. You know what is being done and how many years we are, what all that all you know. हम You see, जानते हैं कितने साल से हम इसमें ये कुछ कर रहे Christians हैं। also do it. हमें इसमें और आगे बढ़ना नहीं When चाहिए। in the bank they give that thing, Christians also do it. और हमारे क्रिश्चियन लोग भी ऐसे कुछ करते हैं सब कुछ। True Christians are not supposed to do it. लेकिन जो सही क्रिश्चियन होता है जो उसे इसमें भाग लेना नहीं होता है, नहीं करना होता Not है। supposed to do it. Okay. Now let's go further. आइए आगे बढ़ते हैं। Now, here in this church, इस कलीसिया में we are called to be a lampstand. हमें एक दीवट की तरफ बुलाया गया, Where Satan's throne is there. जहाँ पर शैतान का सिंहासन है। Okay, where Satan's throne is there, we are supposed to be a lampstand. Now, what is a यहाँ पे lampstand? शैतान सिंहासन है, हमें दीवट के समान बुलाया। तो ये दीवट का मतलब क्या होता है? What is a lampstand? दीवट क्या होता है? Is it worried about its surroundings? ये जो ख्याल मतलब किसी अपने आसपास से उसका कोई चिंता करता है? How क्या है? dark the surroundings are, is the lampstand worried? तो जो आसपास कितना भी अंधेरा हो, क्या उस बात की चिंता करता है दीवट? The brightness of a lampstand जो दीवट का जो दिया का जो प्रकाश होता है, has nothing to do with the surroundings. जो उसके आसपास क्या होता है उससे कोई मतलब नहीं होता Are है। you getting it? आप समझ रहे हो? The brightness of a lampstand जो दीवट होता है उसका दिए का जो प्रकाश होता है, has nothing to do with the surroundings. उसे आसपास से उससे कोई मतलब नहीं होता। Nothing to do with the neighbor, nothing to do with anybody. उसे अपने पड़ोसी से या और किसी से कोई मतलब नहीं होता है। So where does this get its power from? उसे अपनी शक्ति कहाँ से मिलती है? It gets its power from the oil. उसे जो शक्ति मिलती है उसके तेल से मिलती है। हाँ. It gets its power from the oil. उसे जो शक्ति मिलती है, प्रकाश जो मिलता है वो तेल से मिलता है। And what is the oil? The Holy Spirit. और तेल क्या है? पवित्र आत्मा। हाँ. It is that is the most important thing. ये जो महत्वपूर्ण बात है। Okay, now you have to understand.
ये आपको समझना that है। it is possible to live in a pagan world, और तो इसका मतलब ये हुआ कि अन्य जातियों में भी हम स्थिर रह सकते हैं, not on your own. अपने आप के समझ पर नहीं। Yes, ये जो उसकी चाबी है वो है हमारा पवित्र शास्त्र। that's why I encourage you to open your Bibles and read, not to send caption upon caption. One or two captions is okay. इसलिए उसमें आपको उत्साहित करूँ कि आप लगातार हमेशा अपने बाइबल को पढ़े, पवित्र शास्त्र को पढ़े। When will you open your Bible here? और कब आप अपने पवित्र शास्त्र को पढ़ो? That is not open. लेकिन इसे खोला नहीं जाता है। That I know is not open. मैं जानता हूँ इसे नहीं खोला जाता। That is the problem. ये समस्या है कि आप पढ़ते ही You नहीं are हो। not opening your Bible. आप अपने बाइबल को खोलते नहीं हो। You are not reading from the Bible. आप बाइबल से पढ़ते नहीं हो। When you read that caption and caption upon caption comes, you know that these people are not opening the Bible here. जब आप वो इस तरह के कैप्शन देखते हो, मतलब जो ऐसे कैप्शन है दोनों, Yeah, whatever you send of somebody जो भी else. आप ऐसे But you are not opening the Bible. आप व्हाट्सएप पे भेजते हो, लेकिन आप उसको पढ़ते नहीं हो अपने बाइबल से। Opening the Bible. Only when you open the Bible, जब आप अपने पवित्र बाइबल को खोलोगे, then the Holy Spirit is there. तब पवित्र आत्मा आपके साथ है। Then otherwise it is not there. वरना पवित्र आत्मा आपके साथ में नहीं है। Okay, now let us go further. अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 15 पढ़ोगे? 15 वचन पढ़ेंगे। वैसे तेरे यहाँ कुछ Again I am reminding you, फिर मैं आपको याद दिला रहा you हूँ। are not supposed to eat anything that is sacrificed to idols. देखिए जो मूर्तियों को चढ़ावा जो चढ़ाया था उसे हमें नहीं खाना है, ये मैं आपको स्मरण दिला रहा हूँ। Let it be the idol of Mary. भले वो मरियम की मूर्ति क्यों ना हो, Be careful. आप ध्यान रखें इस बात You are का। not supposed to touch anything that is sacrificed to idols. जो भी जो जिसको चढ़ावा चढ़ा उसको किसी को बस हाथ भी नहीं लगाना है आपको। That is spiritual idolatry. ये जो आत्मिक व्यभिचार है, Be careful. आप ध्यान रखें इस बात का। All around you it's going on. जो भी आसपास में जो गलत हो रहा है, It's going on. Whether it is Christianity or whether it is ये paganism. भले क्रिस्ती हो या अन्य जाति हो। I tell you, Hindus are going to their relatives' places and doing this. मैं बता रहा हूँ, जो हिंदू है जो अपने रिश्तेदारों के घर जाते हैं और ऐसे कार्य करते हैं, And Sunday they come here. और फिर इतवार को वो कलीसिया में आते हैं। Put your hand on your heart and see. आप अपने हृदय पे हाथ रखें और जांचें अपने आप को। They don't want to displease their relatives. वे अपने रिश्तेदारों को अपना दुखी करना नहीं चाहते हैं। It's problematic in the church. ये कलीसिया में समस्या है। See, there has to be a true church. वहाँ पे देखो एक सही कलीसिया होनी चाहिए। There has to be a truth. No, you'll displease many people, आप बहुत लोगों को शायद दुखी करोगे या, but you'll please God. लेकिन आप परमेश्वर को खुश करोगे। When we left, you think we did not displease? What about your? Come on, here. You know how many people in the family we displeased ठीक है, here. हाँ, हमने हमारे परिवार हमने कितने को दुखी किया, वो लोग निराश You हुए know हमारे that? कारण। How आप many? जानते हो? When we remove the idols from our house, then what would happen? These people don't even have an altar in the house. देखिए हमने जब मूर्तियों को हमारे घर से निकाला तो लोग क्या कहने लगे, जो हमारे रिश्तेदार है, कि इनके पास तो कोई मूर्ति ही नहीं है, कोई Not भगवान far की off, not far off. Relatives will come and say the same thing. कोई दूर की बात नहीं, हमारे रिश्तेदार ही ये कहने लगे What Jesus they are following here? If one altar is not there in the house. अगर आपके घर पे ऑल्टर ही नहीं है तो आप कैसे परमेश्वर की आराधना Yes or no? करोगे? Come on, tell me. आप ही बताइए। Truth. ये सच्चाई The है। problems that we had faced at the start. जो शुरुआत में हमें जो समस्या है वो जो हमें झेलनी पड़ी वो ऐसी थी। See, one cross is not there in the house. वो कहते कि एक क्रूस अपने घर पे नहीं है आपके, What kind of Christianity this is? फिर आप किस तरह के क्रिस्ती हो? ये समस्या है। See, this you will face. ये आपको सामना करना पड़ेगा इस तरह की तकलीफों Okay, का। 15 पढ़ो. आइए वचन 15 पढ़ते हैं। वैसे तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो निकुलियों को शिक्षा को मानते हैं। Okay, yeah. Now Nicolaitans was a group of people जो निकुलिया जो एक ग्रुप था, झुंड था अपने लोगों का, who preached false grace. जो गलत अनुग्रह की शिक्षा देता था। God loves us here. परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, God loves us. परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। Do what you want. अब जो चाहो करो। This is exactly we did since so many years. देखिए यही तो हमने हमेशा किया है आज तक। Sin is not an issue. देखिए पाप है, कोई समस्या नहीं है, You are forgiven. आपको क्षमा हो चुकी है। False grace. ये जो अनुग्रह की जो गलत शिक्षा दी है, You see, they said, don't be so narrow-minded here. वो कहते हैं ऐसे अपने बुद्धि मतलब छोटे सोच की मत रहो। Don't be so narrow-minded. आप छोटे सोच के मत रहो। No, come on, you're not gone through this. क्या आप इस समस्या से नहीं गुजरे हो? Still they will tell you, फिर भी मैं कह रहा हूँ, don't be so narrow-minded. अपने से छोटे समझ के न रहो। God is a loving God. अब ये समझो कि परमेश्वर प्रेम करना परमेश्वर है। This is the false grace. ये जो गलत अनुग्रह की बारे में शिक्षा दी जाती है, For so many years we did this.
कई सालों से हमने यही तो किया, till we came to God's word. फिर भी हम प्रभु वचन की ओर है। Yeah, till we came to this word, we did not know. जब वचन पर आने के बावजूद हम ये समझ नहीं पाए। Yeah, see, this is the problem. देखिए ये समस्या है। See, false grace. These people thought this. देखो ये लोग जो निकोलाई लोग ये सोचते थे कि ये गलत, मतलब अनुग्रह का मतलब सब कुछ कर सकते हो We आप। have to please the people around. वे अपने आसपास के लोगों को खुश कर रखते थे। This is what they thought. This is what the Nicodemus thought. ये निकोलाई की शिक्षा इस तरह की थी कि आप कुछ भी कर सकते हो अनुग्रह में। See, and when Jesus said what he says, पढ़ो brother जरा 15. यीशु मसीह ने क्या कहा ये हम देखेंगे। 15 वचन हम पढ़ते हैं और 16 पढ़ते हैं। 15 और 16 पढ़ते हैं। वैसे तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो निकोलाई की शिक्षा को मानते। 16 वचन, अतः मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से। ये 15 ही पढ़ो brother. End तक 15 खाली 15. ओके, 15 पढ़ते हैं। वैसे तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो निकोलाई को शिक्षा को मानते हैं। उस उतना ही है. नहीं, English read somebody read? Huh? Glory to God here. Which I hate. हाँ. Which I hate. पढ़ो brother. 15. so thou also then that hold the doctrine of the Nicolaites, which things I hate. I hate. See, I hate. मतलब नफरत करता हूँ। But they परमेश्वर teach कहते हैं, it. मुझसे- मैं नफरत करता हूँ। अरे what? You look at our denomination only ना. आप अपने हमारे संप्रदायों को देखें ना, Just look at our denomination. हमारे संप्रदायों को देखें। क्या क्या करते हैं हम लोग? क्या क्या करते हैं हम लोग? अब भी मास्को गए तो अब भी 11 बजे दारू पीते हैं, वो भी ऑल्टर के नीचे। ऑल्टर के नीचे दारू पीते हैं। You not gone through this? क्या आप इस तरह से गुजरे नहीं? इस तरह देखा नहीं आपने? No problem यार. कोई समस्या नहीं है। Oh God is loving God. तो ये सोचे कि मेरा परमेश्वर तो प्रेम करने वाला परमेश्वर है। Yeah, come on यार, be truthful यार. अब सच्चाई पर रहो, सच्चाई समझो। Be truthful. Be truthful. सच्चाई समझो। See, this is what has happened देखिए ये घटनाएं हुई to है, Christianity. ये क्रिस्तियों में हो रहा है। This is what happened to Christianity. यही तो बातें हुई है क्रिस्तियों जीवन में। See, I hate this teaching. इस तरह के ऐसी नफरत करता हूँ। See, don't be narrow-minded. Don't be narrow-minded. अरे you're an educated person यार. हम पढ़े लिखे लोग हैं, छोटे समझ के ना हो। Yeah, you are educated. हम पढ़े लिखे लोग हैं। See, this is what has been done for years to us. ये कितने साल से ऐसे कार्य हो रहे हैं। Today also believers, आज भी ऐसे जो विश्वासी लोग हैं, telling you the truth, they are led into bars. Believers. देखिए विश्वासी लोग आज भी वो बार में जाते हैं, हाँ। मतलब शराब खाने में जाते No हैं। problem यार, क्या थोड़ी खुदा इतना God is so don't be so narrow-minded. God is not that much going to do hate you or going to do that. They go to bars. देखिए वो परमेश्वर हल्के में लेते हो, कहते हैं ऐसे कोई बात नहीं कि परमेश्वर तो प्रेम करने परमेश्वर है। इस सब छोटी सी बात में कुछ नहीं होता Is है। a true Christian supposed to drink? ये सच्चा जो क्रिस्ती होता है उसे ऐसा करना चाहिए, जो उसे पीना चाहिए। Is a true Christian supposed to go into a bar? क्या सच्चे क्रिस्ती को बार में जाना चाहिए? How much your friends will hate you, Vivian? देखिए फिर कितने आपके मित्र आपसे नफरत करेंगे हाँ. अगर आप इसे नहीं I करोगे tell तो। you the truth. मैं सच्चाई बता रहा हूँ, They'll hate you वो आपसे नफरत करेंगे if you say I'm not coming to the bar. अगर आप ऐसे कहोगे कि मैं बार में नहीं आता हूँ। The teaching of false grace. ये जो है गलत जो अनुग्रह के बारे में पढ़ाया जाता है, He died for you वो आपके लिए मरा so that you don't go into the bar. ताकि आप बार में न जाओ। Not some theological songs. ना कि कोई आप ऐसी शिक्षा से अपने कोई गीत गाओ खाली, This is what I get. I am angry. उस कारण मेरे को क्रोध आता है। Some theological statement somebody say I love Christ. I do this. I do that. Are can you not stop going to the bar? कोई ऐसी शिक्षा देता है और आपको ये नहीं सिखाता है कि आप बार में नहीं जाना चाहिए, पर आप गलत शिक्षाओं पर आप बने रहते Are हैं। you married? Yeah, I think your wife is feeding you this now. Before you used to come. Before you used to come. Now your wife is feeding you this. These are the steps that we have to go to take in the true church of Jesus Christ. यीशु मसीह के लिए में आपको एक अपना स्टैंड लेना है कि हमको ऐसा नहीं करना है। Not a single person एक कोई भी व्यक्ति, step into a bar. किसी भी व्यक्ति ने जो क्रिस्ती है बार में नहीं जाना चाहिए। That's an unholy place. ये अपवित्र जगह है। Now you tell me. अब Now आप you tell बताइए। me. The people that will be against you. जो लोग आपके खिलाफ है, This was free for all. Grace. ये समझते हैं कि जो अनुग्रह
ये सबके लिए मुफ्त है। This is what the Nicolaitans thought. यही ये जो पढ़ाई है ये Many पढ़ा रहे थे उनके many मुसलमान। things. Many things. I would recommend that if you are driving a car, you cannot take anybody else except your wife in the front seat of a car. मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप ड्राइव करते हो, गाड़ी चलाते हो, तो जब आप गाड़ी में बैठते हो तो अपने पत्नी के और आप साइड में आप किसी और को ना बैठाएं। हाँ. These are the standards of Christianity here. ये स्तर है क्रिस्तियन जीवन का एक स्तर है। These are the standards of the Bible. ये जो स्तर है हमारे बाइबल का स्तर है। These are the standards of the Bible. ये बाइबल का स्तर है। And see how much your wife will love you. फिर आप देखिए अगर आप इससे करते हो तो हाँ। आपकी पत्नी आपसे कितना प्रेम करेगी। Anything you bring for her is nothing compared to these standards. देखिए आप कुछ भी अपने पत्नी के लिए लेके आओ, ये इस स्तर पर कभी भी खड़ा नहीं रह पाएगा। Loose talk with woman. अब Loose talk with woman is not allowed for a Christian. देख औरतों से आप एक अच्छी बात करना ये क्रिस्ती जीवन में आपको इजाजत नहीं देता है। Ah, Christians are not supposed to do this. ये क्रिस्तियों को अच्छी बात करना शोभा नहीं देता। When your wife says, "Don't go and sit there," you don't go and sit there. अगर आपकी पत्नी कहती है आप ऐसे उन जगह पे जाकर ना बैठो तो आप ना बैठो। Not to sit there. आपको वहाँ नहीं बैठना है। See, these are Christians. ये होते क्रिस्ती। Then you can preach to this pagan world. फिर आप अन्य जाति को प्रचार कर सकते हो। अरे ये लड़का नहीं आएगा. This boy will not come. फिर आप ये वो देखेंगे हाँ ये लड़का हमारे गलत इसमें नहीं आएगा। Why he doesn't come? Because he's a Christian. ये कहीं वो नहीं आता कि वो क्रिस्ती है। These are the standards ये स्तर है that the Nicolaitans thought. जो Nonsense. निकुला जो गलत पढ़ा रहा था, They thought these things. वो गलत पढ़ा रहा था। You see? Now let's go forward. अब आगे बढ़ते हैं। If you don't do this, what God says, see. अगर आप जो पढ़ेंगे तो वो आपको न कर दो देखो। हाँ, कब बरोबर. ओके 16 पढ़ो। हाँ, 16. वचन 16 अतः मन फिरा नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। Glory to God here. See, when the Romans are against you, जब आप रोमी लोग थे वो आपके खिलाफ थे, when the Jews are against जब you, यहूदी लोग आपके खिलाफ थे, and when the pagans are against you, जब अन्य जाति आपके खिलाफ थी, it's still okay. तब तक ठीक था, It's still okay. वो भी ठीक था। God forbid if Jesus becomes against you. God forbid. God forbid if Jesus becomes against you. God forbid. God forbid if Jesus is against you. अगर यीशु मसीह आपके खिलाफ है तो परमेश्वर का क्रोध आप पर आ जाता है। God forbid. I'm telling you the truth. He said, "I will come. I will come मैं into the आऊंगा। church कलीसिया में आऊंगा and see what I'll do." फिर देखो मैं क्या करता हूँ। Telling you the truth. मैं सच्चाई बता रहा हूँ। I will come and fight against you. मैं आऊंगा तुम्हारे खिलाफ लड़ूंगा। And then when you read the next letter, फिर आप जो अगली पत्री पढ़ोगे, अरे he causes problem to your children. फिर वो आपके बच्चों के लिए भी समस्या ले Telling you आएगा। the truth. सच्चाई बता रहा Go हूँ। to the letter of Thyatira and you see. चलो आप आगे जाके थुआतीरा कलीसिया के पढ़ोगे तो It आपको causes समझ में problem not only for you, आएगा। वो सिर्फ समस्या जो आपके लिए नहीं है but लाएगा, for your children. लेकिन आपके बच्चों पे भी समस्या लाएगा। Then you see. फिर आप देखो क्या होगा। Then you see. फिर आप देखो, Then you'll connect it to the church and you'll shiver. फिर आप जो कलीसिया से जुड़ जाओगे आप To touch this. कांपोगे, इसको स्पर्श करने में भी हाँ। कांपोगे बाइबल को। I'm telling you the truth. मैं सच्चाई बता रहा हूँ। See? Now he says, repent, वो कहता है पश्चाताप or कर, else I will come. वरना मैं आऊंगा। The king of the universe will come. जो ब्रह्मांड का राजा है वो And he आएगा will be against you. और वो आपके खिलाफ आएगा I will come to you and I will fight against them और मैं उनके खिलाफ लड़ूंगा, with the sword of my mouth. मेरे मुख की तलवार से लड़ूंगा। This is the truth. ये सच्चाई है। This has happened to Christianity. I'm telling you, I don't want to go deep. देख क्रिस्ती जो में आज You go ऐसा to हुआ Beverly है, and see. और मैं गहराई में नहीं जाना चाहता I हूँ। don't want to say. I don't want to say because कहना नहीं चाहता। I don't want to say because I only feel bad. मैं कहना नहीं चाहता, मुझे खुद को बुरा लगता है Just कहने go के and लिए। see. अब खुद ही जाके देखे, Just go all round and see. अब आसपास जाए और देखे, You will come to know आप समझ जाओगे what has happened to Christianity. देख क्रिस्ती जीवन में क्या हो चुका है अभी। Because now Jesus has started to fight against these people. देखिए अब यीशु मसीह स्वयं उनके खिलाफ लड़ रहा है अभी। There is not a single obedient child. एक आज्ञाधारी एक लड़का बच्चा नहीं है। Finish. Story over. Story is over. Not a कहानी single खत्म। obedient child now आज एक आज्ञाकारी बच्चा नहीं है। among Christians. क्रिस्तियों में जो बच्चे हैं, उनके बच्चे आज आज्ञाकारी नहीं है। This is what happened to Christianity. You also know it, क्रिस्तियों yeah. में ये हो रहा है। देखिए You आप भी also जानते know हो, it. You also have friends. आप भी जानते हो आपके बच्चे, आपके कोई मित्र परिवार भी है। This is what has happened to एक Christianity. क्रिस्तियों में आज ये हो रहा है। See?
Because we are left this word. क्यों? क्योंकि हमने इस वचन को पढ़ना छोड़ दिया, बाइबल पढ़ना We are छोड़ दिया। not going according to His हम word. पूरे वचन के अनुसार नहीं जा रहे। You see now. Okay, पढ़ो brother आगे. आगे पढ़ो। He will fight. वचन 17 हम पढ़ते हैं। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। Okay, now what he says? Please listen. That is what he is leading you in the 7 churches. देखिए विनती कर रहा है। विनती कर रहा है, हाँ. विनती कर रहा है। Open your ears and listen to what I am saying. आप अपने कान खोले, देखो मैं क्या कह रहा हूँ। This is what he is trying to say. वो कहना चाहता है। This is what he is trying to. I will. The Spirit said, पढ़ो. जिसे कान हो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा। Glory to God. और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवा और कोई नहीं जानेगा। See, when these things are not preached in a church, ना, देखिए ये बातें जब कलीसिया से नहीं होती है, then hidden idolatry is there जहाँ पे जो कहते हैं यहाँ पे छुपे हुए गुप्त पिता in the members of the church. जो कलीसिया के सदस्यों के जीवन में है। See, if this is not preached regularly in the churches, ये लगातार कलीसिया पढ़ाया नहीं जाए, because the pressure of the world is so much. क्योंकि जो संसार का जो दबाव है बहुत होता है कलीसिया पर। Okay, now let's go forward. Okay, now what he says? Now to him that overcomer, जो भी जय पाए, only to those people. सिर्फ वही व्यक्ति लोग। Don't claim anything. अब कोई भी इसमें क्लेम ना करे। Only to what is overcomer? जो जय पाए इसका मतलब क्या हुआ? Who lives straight in a crooked world. इस दुष्ट संसार में भी वो सही से चलता है। In this crooked, dirty world. एक गंदे ये दुष्ट राज्य में भी वो सही से चलता You है। want to live straight, जो सही से चलता है। and especially in the area of money. जो खास तौर पे धन के मामले में You want to live straight. जो सही चलता है। Let it be pressure from anybody. शायद किसी से भी दबाव Let क्यों ना it है, be pressure from your own wife. अपनी पत्नी से भी दबाव क्यों ना है, But you have to live straight. वो सही रीति से चलता है। That overcomer. जो जय पाता है, Overcomer. जो जय पाते हैं इस बात में। See? No, this is not a theological word. ये आप ऐसे थियोलॉजिकल शब्द नहीं है, This is practical word. ये एक प्रैक्टिकल शब्द है। Who that overcomer? जो जय पाता है, All your friends will leave you. शायद आपके साथ आपके मित्र आपको छोड़ देंगे। Telling you the truth. मैं सच्चा बता रहा हूँ, Closest friends will leave you. आपके जो Closest friends. करीबी मित्र हैं वो भी आपको शायद छोड़ देंगे, Whom you have eaten together with. जिसके साथ साथ खाना भी खाए हो। Comes to Christ. When it comes to the standards of Christ, जब आप यीशु मसीह के बारे में बातें आती है, इस तरह आता है, they will leave you. वो आपको छोड़ देंगे। Leave you. I'm telling you the truth. मैं सच्चा बता रहा हूँ, वो आपको छोड़ देंगे, They will leave you. वो आपको छोड़ देंगे। But God is with you. लेकिन परमेश्वर आपके साथ है। God makes you joyous. लेकिन परमेश्वर है जो आपको आनंदित करेगा। See, he that overcomer वो किसके लिए? जो जय पाए उसके लिए। will I give to eat of the hidden manna, जो- and will give him the white stone, and in the stone of a new name. Okay, we'll do this now. देखिए गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा। Okay, what is manna? देखिए मन्ना मतलब क्या है? What was manna? मन्ना क्या है? What was manna? Huh? Food or no? So talk practical. Now, आप एक व्यवहारिक बात manna बताइए। is related to what? ये मन्ना किसको दिखाता दर्शाता Huh? है? Bread, food. फूड को खाने को Food दिखाता है। for survival in wilderness. देखिए आप जो खाना था जो निर्जन प्रदेश में जो आपके भोजन के लिए था, Food for survival in wilderness. जो निर्जन प्रदेश में आपको जीने के लिए, आपको जीवित रहने के लिए वो मन्ना दिया हुआ खाना था। 40 years they got it. Correct or no? 40 साल तक उनको मन्ना मिलता रहा, खाना मिलता Now, रहा। did Jesus claim this for himself or yes or no? क्या यीशु मसीह ने अपने आप के लिए स्वयं घोषित नहीं किया कि वो मन्ना है करके? He said, I am the bread उन्होंने कहा कि मैं स्वयं मैं who रोटी came हूँ, from heaven. जो स्वर्ग से आया हूँ। Yes or no? हाँ या ना? That is, he claimed that he is the manna. इसका मतलब उसने ये कहा कि मैं स्वयं मन्ना हूँ। Correct? Yes or no? हाँ या नहीं? He claimed that he was the manna. उसने कहा कि What is मैं hidden मन्ना। manna? फिर एक गुप्त मन्ना क्या है? Come on. बताइए। See, we have to see scripture to scripture. देखिए हमें वचन से वचन देखना है। You have to see what is hidden manna. फिर एक गुप्त मन्ना क्या हुआ? Yes, tell me, Ramrita. कृपया बताइए। Huh? No. I'll tell you. मैं बताता हूँ। With God's grace. Okay. In the Old Testament, पुराने नियम में Moses was told, listen to this carefully. ध्यानपूर्वक सुने, मूसा ने कहा, Moses was told मूसा को बताया गया, to hide कुछ छुपा है, some of the manna कुछ मन्ना में कुछ छुपा के रख,
that fell from heaven जो स्वर्ग से गिरा है, inside the ark, जो आर्क में जो गिरा है वो रखा है, वो in the most holy place of the tabernacle. जो तंबू के पवित्र से पवित्र स्थान में रखा गया है। Go to Exodus. अब निर्गमन की किताब में जाते हैं, Go to Exodus. 16. अध्याय 16, Exodus 16. (32) से पढ़ो ब्रदर, 32 से 34 तक पढ़ो ओके। और 35 तक पढ़ो. निर्गमन अध्याय 16 वचन 32 से 35 तक हम पढ़ेंगे। निर्गमन अध्याय 16 वचन 32 से आगे। फिर मूसा ने कहा, यहोवा ने जो आज्ञा दी वह यह है कि इसमें से उम्र भर अपने वंश की पीढ़ी पीढ़ी के लिए रख छोड़ो, जिसे वे जाने कि वह हमको मिस्र देश से निकालकर जंगल में कैसी रोटी खिला रहा था। तब मूसा ने हारून से कहा, एक पात्र लेकर उसमें उम्र भर लेकर उसे यहोवा के आगे रख दे कि वह तुम्हारी पीढ़ियों के लिए रखा रहे। जैसी आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी, उसी के अनुसार हारून ने उसको साक्षी के संदूक के आगे धर दिया कि वह वहीं रखा रहे। इजराइल जब तक बसे हुए देश में न पहुंचे तब तक, अर्थात 40 वर्ष तक मन्ना खाते रहे। वे जब तक कनान देश की सीमा पर नहीं पहुंचे तब तक मन्ना खाते रहे। Glory to God. You see, the manna that they collected जो मन्ना जो उन्होंने जो एकत्रित किया, every day हर दिन would stink within 24 hours. 24 घंटे के बाद में उसके मांस आता था, गंदी मांस आता था। 19, 16, 19, 20 पढ़ो ब्रदर. 16, 19, 20. ओके। उसी अध्याय 16 का वचन 19 और 20 पढ़ेंगे। फिर मूसा ने उनसे कहा, कोई इसमें से कुछ सवेरे तक न रख छोड़े। तो भी उन्होंने मूसा की बात न मानी। इसलिए जब किसी मनुष्य ने उसमें से कुछ सवेरे तक रख छोड़ा तो उसमें कीड़े पड़ गए और वह बसाने लगा। तब मूसा उन पर क्रोधित हुआ। Glory to God. Which they collected and kept for 24 hours, that stunk. देखिए, जो It was stinking after 24 hours. 24 घंटे के बाद वो फिर बात बसाने लगा, बात आने लगी। But what was kept in the presence of God, लेकिन जो परमेश्वर आगे धरा रहा था, it survived for how many years? वो कितने सालों बना रहा? 40 years. 40 साल तक मन्ना बना रहा। Do you believe this? क्या विश्वास करते हो? This is what he is talking here about the hidden manna. देखिए, यही बात वो कह रहा है जो गुप्त मन्ना की बात कर रहा है। Okay, now what he says, I'll tell you. मैं बताऊंगा वो क्या कह रहा है। There is such power in the hidden place, ऐसे गुप्त जगह पे इतनी सामर्थ है, such power in the presence of God, परमेश्वर के उपस्थिति में इतनी सामर्थ है that it will sustain you. जो आपको संभाले रखेगा। But he gives it only to overcomers. और वो किसको देगा? जो जय पाए उसी को। The person who will fight against the relatives. जो व्यक्ति जो अपने रिश्तेदारों के खातिर गिर जाता है, The person who will fight. सॉरी, The person who will keep on fighting, say no, no, ऐसा है ही नहीं. वैसे तुमको करना है तुम करो. देखिए ऐसे व्यक्ति हैं जो भले कोई समस्या क्यों ना वो खड़े रहेंगे परमेश्वर के लिए। तुमको you want to do, you do. अगर आपको करना है आप करो। I don't have time and energy to fight with you. मेरे पास समय नहीं कि मैं आपसे उसके लिए झगड़ा करूं, विवाद I will करूं, not do. लेकिन मैं नहीं करूंगा। That overcomer. जो जय पाए, You see, you overcome with these things. Daily you overcome with it. देखिए हर दिन जो जय पाता है, Every day he finds problems. हर दिन उसे समस्या आती है। I will not see that posters यार. वो जो पोस्टर देखते नहीं बैठेगा, I will not see them on the road. मैं उसे रास्ते पे नहीं देखूंगा, I will not do this. मैं ये नहीं करूंगा, I will not do that. वो नहीं करूंगा Which defiles me. जो मुझे गंदा करता है या मुझे Yeah, these are the things. ये ऐसी चीजें हैं जो मुझे गंदा करती To है। them, to them, to them only. सिर्फ उनके लिए I will not do this. मैं ये नहीं करूंगा। I will not means I will not. और नहीं का मतलब मैं नहीं करूंगा। मैं नहीं करूंगा, हाँ नहीं करूंगा, नहीं करूंगा. See, these are the things that the church of Jesus Christ. देखिए इस तरह की कलीसिया है जो यीशु मसीह बता रहा है। Now you see how many are interested. देखिए आप ही देखिए, आप कितनी दिलचस्पी रखते हो ऐसी चीजों में, How many are interested? कितने दिलचस्पी रखते हैं। How many want power in the presence of God? देखिए परमेश्वर उपस्थिति में आपको कितना सामर्थ की आवश्यकता होती है। I will not watch that. मैं ये नहीं देखूंगा, नहीं, no chance. कोई मौका ही नहीं। See, these are the things.
I will not watch a bad film. देखो मैं जो गंदी फिल्म है वो नहीं देखूंगा। नहीं देखूंगा. This is the true church. ये सच्ची कलीसिया होती है। I will not watch it. मैं उसे नहीं देखूंगा। See? Now just think, if a man of the house says I'll not watch it, how much his wife will love him? देखिए अगर घर का जो मुख्य व्यक्ति है वो ये कहेगा मैं ऐसी फिल्में नहीं देखूंगा, तो देखिए उसकी पत्नी उसे कितना प्रेम करेगी। She is looking out for security in these reasons. तो वो इसी बात पे तो अपने आप को सुरक्षित देखती है। Man should not look out for money, yaar. Money is temporary. I'm telling you, it will come and go. देखिए धन है वो तो तत्कालिक है, वो तो आएगा और जाएगा। She is disturbed in these areas. वो जो महिला होती है, जो पत्नी होती है, वो ऐसे क्षेत्र में बड़ी अपने आप को असहज महसूस करती है। I'm telling you the truth. मैं सच्चाई बता रहा हूँ। She catches her husband watching pornography. That's the end of the day, and that is the end of her trust on that man. देखिए जब पत्नी देखती है कि पति कोई गंदी फिल्म देख रहा है, पोर्नोग्राफी मतलब गंदी चीजें देखता है, तो पत्नी बड़ी उदास होती है और वो अंत होता है उनके शादीशुदा जीवन में। Which child will respect the father who watches pornography? Ask me. I want to put your hand on your heart and tell me. तो ऐसा पिता जो ऐसे कुछ देख रहा है गंदी चीजें, तो उसके बच्चे कैसे उसके माता पिता का आदर करेंगे? Just think properly. I'm giving you practical illustrations. आप खुद ही सोचिए। देखिए मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। This is not to the woman. ये महिलाओं के लिए नहीं है। This is to the men. ये मनुष्य के पुरुष के लिए है। To the men. इसे पुरुष के लिए बता रहा हूँ। This is not to the woman. ये महिलाओं के लिए नहीं है। 95% are faithful. जो 95% तो जो विश्वासी की रहती है। Men are the problem. लेकिन जो मनुष्य है वो एक समस्या। They bring the pornography into the house. वे अपने घर पे इस तरह की गंदी पोर्नोग्राफी ले आते हैं, गंदे फिल्में ले आते हैं। Imagine a wife catching a man watching pornography. ये कल्पना करें कि पत्नी अपने पति को पकड़ के देखती है कि पति अपना गंदी फिल्में देख रहा है। How much she will respect him? Then you tell me. देखिए आप पत्नी अपने पति का कैसे आदर कर पाएगी? Men are supposed to overcome. जो पुरुष होता है उसे इस तरह In से many झेलना है। areas you see this. बहुत क्षेत्र में Many areas. कई क्षेत्र ऐसे हैं। Don't come and sing songs for God's sake. खाली आकर अपने गीत परमेश्वर के गीत मत गाओ unless you are ready to do this. जब तक वैसे कार्य करने के लिए जो सही It's an कार्य absolute waste of time. वरना आपका समय व्यर्थ कर रहे हो आप। See, he said, I will give you the hidden manna. वो कहता है कि मैं आपको गुप्त मन्ना दूंगा। See, there is such power in the God's presence देखिए परमेश्वर के उपस्थिति में कितना सामर्थ्य है to give you तो आपको देने के लिए to face all times. तो हर समय आपको समस्याओं को सामना करने का Yeah, सामर्थ्य don't think देगा that time will not come for somebody who studies the Bible. आपको। देखिए आप ये ना सोचिए कि जो बाइबल स्टडी कर रहे हो उसको समय ऐसा नहीं है कि तकलीफ नहीं आएगी। You are not, you don't, you are living in a fallen world. अब ऐसे संसार में जो गिर चुका है, पिछड़ चुका है। All sort of times will come. हर तरह की समस्या आएगी, But लेकिन you are in the God's presence. लेकिन आप परमेश्वर की उपस्थिति में हो, There will be the real power. वहां पे ही एक सही सामर्थ होती है। These are not theological things here. These are practical things to do. ये जो व्यवहारिक है, जो करना है। See? Now, I'll tell you how the most holy place can be entered into. देख मैं आपको बताऊंगा कि पवित्र के पवित्र स्थान में किस तरह प्रवेश किया जाता है। Anybody can tell me? कोई बता सकता है? I'll show you. मैं आपको बताऊं। Go to Hebrews 10:20. आइए इब्रानी का अध्याय 10 Hebrews 10:20 go. इब्रानी का अध्याय 10 वचन 20। इब्रानी का अध्याय 10 वचन 20। पढ़ो brother. आइए पढ़ता हूं मैं। जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। Glory to God. It is the renting of the flesh. ये शरीर से होकर अपने I'm telling the truth. I'm showing you scripture also. वचन दिखा रहा हूं, मैं सच्चाई बता रहा हूं। It is the renting of our flesh कि हमारे शरीर से अपना पूरा होकर that you can get into the holy place. तो आप पवित्र से पवित्र स्थान में जा It is सकते the हैं। denial of this flesh. ये अपने शरीर का अपने इनकार करना, अपने हाँ। स्वेच्छाओं का I इनकार deny करना। the flesh. जो शरीर जो इच्छाएं होती जो गलत होती है उनका इनकार करना। I deny bad thoughts. मैं गलत विचारों का इनकार करता I हूँ। rebuke bad thoughts. मैं बुरे विचारों को झटकारता हूँ। See, I want to tell you one more thing. मैं और एक बात बताना चाहता हूँ। Temptation is not sin. देखिए आपको जो परीक्षा आती है वो पाप नहीं है। You are living in a fallen world. आप एक गिरे हुए संसार में जी रहे हो। Everyone will be tempted. हर एक व्यक्ति की परीक्षा होगी, But it is how you deny those temptations. लेकिन इस परीक्षाओं में आप किस तरह खड़े रहते हो कोई ये नहीं मायने देखता रखता है। यार, कोई नहीं देखता। चल एक मोबाइल देखते हैं. देखिए आप ये I'm telling you the truth. This is what is happening to believers. देखिए विश्वास में भी ऐसे तरह हो रहा है, तो मैं सच्चाई बता अरे रहा हूँ। believers should pastors of the church. Pastors
You ask me. Bible is in my hand. Bible. I'm telling you the truth. It is helping to pastors of the church of Jesus Christ. देखिए यीशु मसीह कलीसियाओं के पासवानों से ऐसी बातें हो रही है। Where they are falling. वे गिर रहे हैं। I'm telling you the truth. Please trust me. तो क्या मुझे विश्वास करें, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। I'm telling you the truth. मैं सच्चाई बता रहा हूँ। It is not like this with Jesus Christ Church. देखिए यीशु मसीह कलीसिया ऐसा नहीं होना चाहिए। आज पासवान भी And when you go to the next church, जब आप अगली कलीसिया की ओर then you will see who controls the church. When you go to the next church of Thyatira, जब थुआतीरा की कलीसिया के बारे में हम पढ़ेंगे, then you will see who is controlling the church. फिर आप देखो कलीसिया कौन नियंत्रण करता है। And if it is not controlled today, I'll leave this Bible. अगर आज वो नियंत्रण नहीं करे तो मैं शासन को छोड़ दूंगा। These are the people controlling the church. ये ऐसे लोग हैं जो कलीसिया का नियंत्रण करते हैं। Go to Thyatira and see. आप थुआतीरा कलीसिया को जाओ, देखिए And read and see for yourself. अपने आप से थुआतीरा कलीसिया के बारे में। And if you have gone to the outside churches, you will know. आप बाहर जाओगे कलीसिया में, आप देखोगे इस तरह होता है। Who controls the church? देखिए कलीसिया कौन नियंत्रण करता है। You don't tell me. आप मुझे मत बताइए। I'm telling you the truth. मैं सच्चाई बता रहा हूँ। Let it not be here in this church. लेकिन इस कलीसिया में ऐसा नहीं होना चाहिए। It will be a true church for Jesus Christ. यीशु मसीह के लिए एक सही कलीसिया होनी चाहिए। Whatever problems come, भले कोई समस्या क्यों रुकना है, we will share together. हम साथ में इसको बांटेंगे। Whether it is spiritual problem, भले आत्मिक समस्या क्यों whether हो, it is physical problem, भले शारीरिक समस्या क्यों हो, there is nothing if 50 people are there. भले 50 लोग क्यों हो, Nothing for if 50 people are there. अगर 50 लोग वहाँ हैं तो कोई बात नहीं है। To remove 25,000 rupees, it is only 500 rupees for each person. लेकिन अगर 25,000 में जमा करो तो ये 500 प्रति व्यक्ति गिरता है। 500 rupees, but that's all. बस समझ कुछ ही नहीं, सिर्फ 500 To give 25,000 to somebody who is really in need. और कोई ऐसा समस्या में जरूरत में है तो ये इन लोगों के लिए से 500 रुपया निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात नहीं है, मुझे पता है बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम होटल में जाके 3-3 हजार रुपया खर्चा करते हैं। Yes or no, you tell me. आप ही बताइए, हाँ ऐसे होता है या नहीं है? लेकिन हम जब किसी को देना होता है तो हमारे हाथ पीछे हो जाते हैं। 3,000, 4,000 rupees we spend for one night or 2-3 hours. देखिए एक रात के लिए 3-4 हजार खर्च करते हैं। Nothing 500 rupees. लेकिन 500 रुपए बड़ी बात नहीं हो। If people love each another. लेकिन अगर वो अगर व्यक्ति और एक दूसरे प्रेम करता हो, there in that area also we are selfish. लेकिन ऐसे क्षेत्र में भी हम बड़े स्वार्थी है। We are selfish. हम स्वार्थी है। Slowly get over it. लेकिन धीरे-धीरे आप इस I'm not asking anybody to get fast over it. मैं नहीं चाहता कि आप slowly catch the areas where you suffer. ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे हम गुजरते हैं, समस्याओं में गुजरते हैं। Catch those areas and see why am I like this here? फिर आप देखिए, आप जांचिए, मैं ऐसा क्यों हूँ? मैं ऐसा क्यों हूँ? Why am I like this? मैं क्यों हूँ ऐसे? Why I can't overcome this small thing of 500-600 rupees? मैं 500-600 रुपए की समस्याओं से क्यों ऊपर नहीं आ पाता हूँ? I can't get over it. उस पर ऊपर क्यों नहीं आ पाता हूँ? Why I can't overcome this? क्यों इस पर मैं जय नहीं पा पाता हूँ? It's the truth. ये सच्चाई है। This is the truth. I'm telling you, the renting and denial of our flesh. ये तब होता है जब अपने शरीर का इनकार करते हैं, हमारी स्वार्थी इच्छाओं का इनकार करते This हैं। is the truth. ये सच्चाई है। That's why he says, I'll give you the hidden manna. इसीलिए वो कहता है कि मैं आपको गुप्त मन्ना दूंगा। क्या? Hidden manna is also in the spiritual side. ये गुप्त मन्ना एक आत्मिक बातें भी है। Revelation from God. ये हमें परमेश्वर से प्रकाशन है। Revelation from ये God. परमेश्वर से प्रकाशन है। As you read God's word इसे हम परमेश्वर वचन को पढ़ते हैं and you couple it with all that is going on, and you see what all is going on, फिर आप देखते हैं कि आसपास क्या हो रहा है। you get revelation from God. फिर परमेश्वर आपको प्रकाशन मिलता है। You get revelation. फिर प्रकाशन मिलता है परमेश्वर की ओर से आपको। See, I'm telling you again, trust me. If there's somebody top servant in your house coming, give here, give some $100 here. Nothing will happen to you here. If you have top servants in your house who are struggling, they have 2, 3 children. Give if you want to overcome these things here. Overcome these things. देखिए Give here 100 rupees. Give 200 rupees. No problem here. देखिए किसी को कोई अगर समस्या में मदद की आवश्यकता है तो आप 100-200 रुपए दे दे। आप ऐसे संघर्ष से आप ऊपर आए। Learn to give here. Learn to give. आप देने को सीखो। Please learn to give. ऐसे क्षेत्र में संघर्ष से बाहर आए। This is the renting of the flesh. ये है जो हमें जो शारीरिक जो इच्छाएं जो स्वार्थ है God will not do less for you. जो परमेश्वर आपके लिए कोई कमी ना रखेगा। See, God will never do less for you. परमेश्वर जो आपको कुछ कमी नहीं करेगा। If you want to overcome this, अगर आपको इस क्षेत्र में ऊपर आना है तो you get revelation from God फिर परमेश्वर आपको प्रकाशन भी मिलेगा and a great desire to study this. फिर आपको एक बड़ी इच्छा होगी कि इस वचनों को पढ़े। Great desire. बहुत बड़ी इच्छा मान इच्छा Study होगी this. ताकि आप उसको शिक्षा करें। If you are an overcomer, जो जय पाए। yeah, who's an overcomer? जो सिर्फ जय पाए। See,
Please, I'm not forcing anybody. देखिए, I'm मैं just किसी को- telling, get over these things. देखिए, मैं आपको किसी को जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप उससे ऊपर आए। Think if I can spend 3,000-4,000 rupees a night. अगर आप ये सोचिए कि मैं 3-4 हजार खाली एक रात में गुजारता हूँ, What do you want 200 bucks here? तो फिर ये 100-200 रुपए क्या चीज है? See, that thing keeps you behind. देखिए, ये ऐसी छोटी छोटी बातें होती है जो आपको पीछे की ओर धकेलती है। That keeps you behind. ये ऐसी चीजें हैं जो आपको पीछे की ओर धकेलती है। Will not allow you to overcome. और ये चीजें हैं जो आपको जय पाने के लिए मौका नहीं देती है। And then you fellowship with him in this world. फिर इस संसार में जब आप इसमें संगति करते हो, In this world you fellowship with Jesus Christ. फिर यीशु मसीह से जो संगति वचनों के द्वारा संगति करते हो। You ask my wife, sometimes she suddenly sees me crying. ठीक है, मेरी पत्नी देखते मैं कभी कभी मैं रोता हूँ। Suddenly she sees me crying and then अचानक वो देखते मैं रोता she हूँ। looks, she understands and then looks that side. जो देखती है तो फिर वो अपनी नजर हटा के दूसरी ओर देखती है। Yeah. वो वचनों के When अनुसार। when you read God's word, लेकिन जब आप वचनों को पढ़ोगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। even after so many years of studying God's word, इतने सालों से परमेश्वर का अभ्यास कर रहा हूँ, शिक्षा कर रहा हूँ, you carry a fragrance आप एक सुगंध को लेकर बहते of हो। freshness of the Lord. परमेश्वर की जो सुगंध को लेकर आप चलते हो। Okay, let's go forward. आगे पढ़ो. Please get over these things. These are small things, but get over them here. देखिए, छोटी छोटी बात लेके आपको इसमें से बढ़ जाना, आगे जय पाना है। Practice to give your top servants here. Please practice. Practice to give your top servants. Practice to give them, I'm saying. आप उसे कोशिश करें कि आप देने की कोशिश करें। Christmas time, Deepavali time. Practice here. I'm not saying. I'm just saying put a practice. ये अपने काम वाले को या कोई घर पे काम करते आस पास हो, जो देने का हो तो आप देने की कोशिश करें और फिर अपनी एक प्रैक्टिस करें। You don't know how to bring up children when washing somebody's vessels and cleaning somebody's house. You don't feel for that here. देखिए, कोई अपने घर पे काम करती है जो किसी के बर्तन धोती है, कपड़े धोती है, आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं। These are small things. They are different category of people. ये अलग कैटेगरी के लोग हैं। Practice it. अब आप इसे God has blessed us. God has blessed us. परमेश्वर ने आशीष दी है ताकि हम उनको आशीषित करें। Yeah. God. Okay, आगे पढ़ो। हाँ। नहीं 17 पढ़ो। 17 पढ़ो। The white stone भी करना है। ओके हाँ। आज 17 को ही पढ़ते हैं, गुप्त मन्ना से दूंगा, उसमें से आगे से पढ़ते हैं। उसे एक श्वेत पत्र भी दूंगा, आगे से पढ़ रहा हूँ मैं। हाँ, आगे। और उसे एक श्वेत पत्र भी दूंगा और उस पत्र पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवा और कोई न जानेगा। Glory to God. अध्याय 17 का आधा। Now white stone. अभी ये जो श्वेत पत्र है, This is the only place in the Bible. ये सिर्फ ऐसे इसी स्थान पे लिखा हुआ है। Only place. सारे इसी स्थान पे लिखा हुआ है श्वेत पत्र। So how to come to a conclusion what it is? तो इस पर हम क्या निष्कर्ष निकालें? How to come to a conclusion what it is? फिर हम क्या If निष्कर्ष there is क्या no, है? if there is no reference scripture, इसके बारे में कहीं और लिखा नहीं है, तो फिर हम इसके मेरे क्या निष्कर्ष निकालें? tell me. आप बताइए। If there is no reference scripture कोई भी ऐसा वचन नहीं जो इसको निष्कर्ष निकालने के लिए, or white stone, जो श्वेत पत्र है, then how to come to a reference to it? तो फिर किस तरह से इसको निष्कर्ष निकालें, बताएं। See, I showed you hidden manna. There is a reference. देखिए, जैसे मैंने गुप्त मन्ना कहा, उसको कोई बताया, उसके बारे में कई वचनों में बताया है। There is reference. Correct or no? I showed you Exodus. मैंने आपको निगमन में बताया, उसके बारे में लिखा हुआ है। But if there is no reference for white stone, लेकिन जो श्वेत पत्र उसके बारे में कोई उसे दिखाया नहीं कहीं और, then what to do? फिर क्या करना चाहिए? Then what to do? क्या करना चाहिए? Tell me. आप बताइए। Huh? Okay, glory to God. That is the ठीक है, first thing. पहली बात God बताइए कि bless. हमें इतिहास को जांचना है। इतिहास में क्या लिखा है इस बारे God में? bless. God bless. Okay, first you have to check history. पहले हमें इतिहास देखना है क्या है But इस बारे में। still- लेकिन फिर उसके बावजूद, But still, it is speculation. लेकिन ये Correct or no? हम एक खाली इसका अंदाज लगा रहे हैं। हाँ, अंदाज लगा रहे हैं. Glory to अंदाज God. Glory to God. ये अंदाज लगा रहे हैं. It's a speculation. Even if you check history, अगर आप इतिहास को भी जांचोगे, it is a speculation again. Because it is nowhere to be found as a reference in God's word. लेकिन परमेश्वर वचन में उसका कोई भी रेफरेंस नहीं मिल Okay, रहा है। I'll give you a little bit of history. Okay, I'll give you a little bit of history. मैं Okay. इतिहास से आपको थोड़ी बहुत बताऊंगा इसमें क्या लिखा है इस See, बारे में। during that time, उस समय में if they had to acquit somebody, means release somebody, अगर आप उसे छोड़ना चाहे, छुटकारा देना चाहे, then a jury would sit तो जूरी जो होती थी, and in a jar, in one jar, एक जो जार जो कहते हैं एक बर्तन, they would put either white stone or black stone. वे उस बर्तन में एक सफेद पत्थर या तो काला पत्थर डालते थे। Okay. Now the more the white stone, जितने सफेद पत्थर होंगे, they would release that person. तो फिर उस व्यक्ति को छोड़ देते थे। Again, it is speculation. देखिए, एक अंदाज है ये। Okay. Now, this was being done there at that time. उस समय इस तरह की घटनाएं होती थी। Okay. Now the second thing is white. White means purity.
श्वेत मतलब शुद्धता। Okay, this is second. But again, it's speculation. चलिए ये अंदाज है हमारे। Then what will be the right answer? तो सही उत्तर क्या है? Come on. What will be the right answer for a true man of God who doesn't have any reference? जो सही व्यक्ति होता है इस इश्यू में से, उसका सही मतलब कहते हैं रेफरेंस क्या है? इस बारे में क्या कहेंगे? I'll tell you. Please, I'll tell you. I'll tell you the right word. आपको सही वो शब्द बताऊंगा। Right word is, you know what? अब सही शब्द मतलब बताओ। I don't know. मैं नहीं जानता। The right word. सही शब्द है कि मैं नहीं जानता। It's the true word. Because you really don't know. सच में देखा Because there is no reference. हम नहीं जानते क्योंकि उसका कोई रेफरेंस नहीं है। Now I'll show you. अब मैं I'll show you some very interesting on stones. ठीक है, पत्थरों के बारे में बड़ी दिलचस्प बातें Please हैं। see this. कृपया आप देखिए। Please see this. Okay, now tell me, अब बताइए, who was the another person वो ऐसा दूसरा व्यक्ति है who is connected to stones? जो पत्थर से जुड़ा गया है। Who? पत्थर Peter, Moses. मौजूद। अरे क्या मोसेस और पीटर सब निकम है। देखिए, लोकल हिंदी है। बहुत बढ़िया। Who? लूसीफर। Glory to God. God bless you. लूसीफर। God bless. God bless. ये इतना हम लोग ने देखा है इसको। लूसीफर. Let's go to the scripture. वचन से देखेंगे लूसीफर के बारे में क्या लिखा है इस बारे में। See, they should be, even people are not just speculating about 666 also. I'm going to, because it is Revelation, we'll come to that also. देख प्रकाशन में लिखा है 666 अंकों के बारे में लिखा है। Yeah. लोग बड़े उसका अंदाज मानते हैं। A person who studies scripture जो सही से वचन पढ़ता है, cannot speculate. वो ऐसे अंदाज नहीं मान He देगा। has to find reference वो देखेगा रेफरेंस के बारे में क्या लिखा है। to somewhere else in God's word. और वचन में और कहाँ पे लिखा है। Then only he can boldly say. फिर वो बड़े बोल्डली कहेगा, बड़ी Yeah, okay, let's go further. आगे बढ़ते। Oh, wait, 1 minute. Now, let's go to the scripture. And have a look. Lucifer is connected to stone. देखिए जो लूसीफर है, शैतान को है जो पत्थर से जोड़ा गया है। हाँ, जो पहले शैतान नहीं था, बाद में हो गया। हाँ, he was an anointed cherub. देखिए जो लूसीफर है, पहला एक अभिषेक ये था, स्वर्गदूत था। Anointed cherub. अभिषेक का। See, again, I want to tell you on the bottom of my heart, मैं हृदय के गहरे से आपको फिर एक बार बताना चाहता हूँ, we are no match for him. हम उससे कहीं पे भी हमें तुलना नहीं है। Don't try to bind him and do the nonsense. देखो उसको एक तरह बाजू में और आप ये मत सोचो। Bank on the Holy Spirit. Bank on the Holy Spirit. Holy Spirit is with me, then only I can stand. देखिए पवित्र आत्मा अगर मेरे साथ है तब मैं खड़ा रह सकता हूँ, In seconds he will finish you. वरना शैतान जिसे हम लूसीफर कहते हैं, Let it be the greatest man of God. और महान से महान व्यक्ति को एक Seconds it takes him to finish you. वो एक सेकंड में से समाप्त करेगा अगर पवित्र आत्मा के साथ ना हो तो। Don't try to do, please don't try to do all these nonsense things. And you, because you really don't know who he was. आप ये नहीं जानते कि वो जो शैतान है, जो लूसीफर वो क्या है। आप ये ना करें कि उसको हल्के से ना ले। क्या है, दुनिया का राजा है वो। वही संसार का राजा है। और हम लोग ओवरकम नहीं करते हैं और उसको बाइंड करने का कोशिश करते हैं। हम स्वयं जय नहीं पाते हैं और उसको हम मानना चाहते हैं। पढ़ो एजिकल 28:13 पढ़ो एजिकल। I'll show you stones. हमको पता है एजिकल 28:13 एजिकल अध्याय 28 28:13 पढ़ो। See this, have a look at this. आइए देखते हैं एजिकल अध्याय 28 वचन 13। अध्याय 28 वचन 13 एजिकल। तू परमेश्वर के अदन नामक बारी में था, तेरे पास आभूषण मानिक पद्मराग हीरा फिरोजा सुलेमानी मणि यशब नीलमणि मरकत और लाल सब भांति के मणि और सोने के पैरवे थे। तेरे डफ और बांसुरी तुझी में बनाई गई थी। बस see now if you see carefully here, अब अगर ध्यानपूर्वक यहाँ पे he is with 9 stones. यहाँ पे 9 पत्थरों के बारे में Actually बताया if है। you count it is 10, अगर आप गिनती करो तो 10 आते हैं, but it is 9 stones ये जो 9 पत्थर, लेकिन 9 with पत्थर gold round all those stones. With gold round all those stones. जो सोने से चारों ओर लगाए हुए हैं, हाँ, this Lucifer है। ये है लूसीफर। Okay, now he is connected with stones. उसको But जो you जोड़ा cannot गया find है, a white stone here.
उसको जोड़ा गया है शैतान से, लेकिन यहाँ Can you पर find a white stone here? लेकिन यहाँ पर श्वेत पत्थर के बारे में कहीं लिखा नहीं है। क्या आपने पाया? There's no white stone here. लेकिन यहाँ पे श्वेत पत्थर ही नहीं है। These are all powerful and beautiful things granted to him. देखिए ये कितने बड़े सामर्थ्य है और बड़े सुंदर जो उसको Go given to Lucifer, जो लूसीफर दिया गया है, but not the white stone. लेकिन श्वेत पत्थर नहीं दिया गया है। Listen carefully. ध्यान पर सुने। Now, where any other place you can find these stones? फिर और कौन सी जगह है जहाँ पे आप ऐसे पत्थरों को पाएंगे? Huh? God bless. God bless. Yeah, on the breastplate of the chief priest of Israel. याजक के जो इस पे छाती पर मतलब सीने पर जो पटुका बांधा है उस पर वो सारी चीजें होती थी। Exodus 28, 17, 20. निर्गमन Exodus 28, Exodus 28, हाँ। 17 to 20 पढ़ो। Again you will see no white stone. ठीक है, देखो अध्याय 28 वचन 17 से आगे पढ़ेंगे। White stone is given only to a Christian. देखिए जो श्वेत पत्थर आप ये नहीं पाओगे, श्वेत पत्थर सिर्फ क्रिश्चियों को दिया गया है। He is above everybody now. Sorry? He is above everybody. जो श्वेत पत्थर सबसे ऊपर ऊंचे पर है। Why? क्यों? Because of me? क्या मेरे लिए? No. Because of Jesus Christ. सिर्फ यीशु मसीह के कारण। Because of I'll show you 1 minute. Let's go slowly. हम धीरे धीरे हम Exodus 28, 17, 20 पढ़ो। आए पढ़ता हूँ। निर्गमन अध्याय 28 वचन 17 से 20 तक पढ़ेंगे और उसमें 4 पंक्ति मणि जड़ाना। पहली पंक्ति में तो माणिक्य, पद्मराग और लालडियो, दूसरी पंक्ति में मरकत, नीलमणि और हीरा, तीसरी पंक्ति में लसम, सूर्यकांत और नीलम और चौथी पंक्ति में फिरोजा, सुलेमानी मणि और यशबो। ये सब सोने के खानों में जड़ जाए। Glory to God. Now these are 12 stones. और महिमाओं ये सारे 12 पत्थर है। 3 extra 3 और ज्यादा to the chief priest. ये याजक के लिए। Lucifer has 9 stones. एक लूसीफर के पास 9 पत्थर थे। 3 more extra now अब एक 3 पत्थर और है जो मुख्य याजक के लिए, to the chief priest. ये मुख्य याजक के लिए दिए गए। Okay? Now you are getting 12 stones. Anywhere else can you tell me मैं और बता पाओगे और कहाँ पे लिखा है इस बारे में? where there will be stones? यहाँ पे लिखा है। चलो 12 stones. Come on. बताइए 12 पत्थर और लिखा गया है। Come on. Huh? Who said? Glory to God. और मैं नए यरूशलेम में। Glory to God. Revelation 21. आइए प्रकाशित वाक्य में अध्याय 21 में हम जाते हैं आखिर में। Revelation 21. Brother. 19 to 20 पढ़ो। प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 वचन 19 से आगे पढ़ते हैं। उस नगर की नींवें हर प्रकार के बहुमूल्य पत्थरों से संवारी हुई थी। पहली नींव यशब की, दूसरी नीलमणि की, तीसरी लालडे की, चौथी मरकत की, 5वीं गोमेदक की, 6वीं माणिक्य की, 7वीं पीतमणि की, 8वीं पेरोज की, 9वीं पुखराज की, 10वीं लसनी की, 11वीं धूम्रकांत की और 12वीं याकूत की थी। Glory to God. महिमा हो। Now this is again 12 stones. फिर एक बार यहाँ पे 12 पत्थर के बारे में बताया गया है। Can you find a white stone here? लेकिन यहाँ पर भी क्या आपने श्वेत पत्थर को पाया? White stone. नहीं, No white stone. श्वेत पत्थर के बारे में यहाँ बताया नहीं गया। Now let us go back to Revelation. अब फिर वापस पढ़े वाक्य में जाते। Revelation वही पढ़ो तो जो अभी पढ़ा था आपने। 17 पूरा पढ़ो। ओके। अध्याय 17 प्रभु वाक्य अध्याय 2 वचन 17 का आधे से पढ़ेंगे। और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवा और कोई न जानेगा। Now the main important thing is that his name will be written on top of it. देखिए उसमें महत्वपूर्ण बात ये है कि उसका नाम उस पत्थर पे लिखा This जाएगा। is to an overcomer. ये उनके लिए जो जय पाएंगे, हाँ, जो जय पाएंगे, overcomer. जो जय पाने वाले लोगों के लिए This thing will be, his name will be written. उसका नाम लिखा जाएगा उस पत्थर पर। Okay, now this relates ये to जो- our relationship with the Lord. ये जो दिखा रहा है, दर्शा रहा है, जो प्रभु के संबंध के बारे में दर्शा रहा The है, great relationship with God. ये प्रभु के महान संबंध को दिखा रहा है हमारे। Okay, now this white stone ये जो श्वेत पत्थर है, is given to a Christian. ये क्रिस्तियों को दिया जाएगा। Is given to a Christian ये क्रिस्तियों को दिया who जाएगा। overcomes. जो जय पाएगा वो क्रिस्ती, Who overcomes. जो जय पाता है वो क्रिस्ती। Okay, now who not everybody but who हर overcomes. एक के लिए नहीं,
पर जो जे पाएगा उसी के लिए। Okay, now let's go little slowly. अब थोड़ा आगे। Now tell me, अब आप बताइए, who in the Bible got new names? देखिए शास्त्र में किसको एक नया नाम मिला है? New Testament. New Testament. Okay, Saul became Paul. Glory to God. Same. Okay, no new name that Jesus gave. Peter. किसी ने कहा पतरस, Peter. Alright, Peter. पतरस, Peter, huh? New name. नया नाम पतरस, He got a new name. इसे नया नाम Anybody मिला। else? कोई और कह सकता है, बता सकता है नया नाम? Come on. जिसे नया नाम मिला है, Come on. New name. नया नाम। New ऐसे name. किसे जिसे नया नाम दिया गया है? These are for people who keeps clean in a pagan world. ये Clean. ऐसे लोग हैं जो अन्य जातियों में शुद्ध रहते हैं। चलेगा, चालू रहने दो। नहीं मांगते मेरे को वो सब चीज। See, I don't want to do this. मैं ये नहीं करना चाहता, I don't want. नहीं चाहिए, भले अन्य जाति करते हो। Now I'll show you when you come to the end of criteria, you will see more. ठीक है, जब हम शुरुआती के कलीसिया के बारे में पढ़ेंगे तो हम और इसमें गहरे में Okay, जाएंगे। now tell me anybody else? कोई कह सकता है इस बारे में आपको बता पाएगा? Anybody else? जिसे नाम दिया गया, नया नाम दिया गया। James and John, what was their name? ठीक है, यूहन्ना और याकूब का नया नाम क्या था? Huh? No. Who said that? Glory to God. Sons of thunder. देखिए गर्जन के पुत्र। See, this relates to an intimate relationship with Jesus Christ is going to keep with them. देखिए जो एक गहरे का संबंध निकालता है जब यीशु मसीह के साथ के बारे में। Absolute intimate relationship, a relationship with a special name written on top of it. देखिए उनका जो नाम है उनके पत्र में लिखा है कि गहरे संबंध को All बता of रहा them है। were martyrs. ये सारे इनका बलिदान हुआ है, All of them were martyrs. सारों का बलिदान हो चुका है, All of them. मारे गए सब, They died for Christ. वे यीशु मसीह के लिए मारे गए। Okay? Now, in the olden times, पुराने दिनों में, not now, अब नहीं, that when you are in intimate relationship with your wife, जब आपका एक पत्नी से अच्छे एक संबंध रहता है, then they used to keep special names for each other. तो वे Have you known this? तो वे एक नया नाम दिया करते थे। Old person like me say जो correct. पुराने लोग हमारे तरह जानते हैं, Correct. Correct. They should not take the name of the wife. वो अपने पति का नाम नहीं लेते थे। Now the wife used to take the name of her husband. ना तो पत्नी अपने पति का नाम लेती थी। You see, and it was in my house also. ये मेरे घर में भी ऐसे ही था। You see, my mother's name was Queenie, मेरे माता का नाम भी नहीं था, and my father called her baby, लेकिन मेरा पिता उसको बेबी करके पुकारता था। and the dad's name was Ignatius, मेरे पिता का नाम इग्निशियस था। and now you laugh. Now you really laugh. And my mother called her what, you know? जब आप जानते मेरी माता उसको क्या पुकारती थी? I am also feeling very this to say it. मैं बड़ा ये हो जाता हूँ थोड़ा बताने के लिए आपको थोड़ा। You know, he called her baby and my mother called her Vaiki. मैं वही की। This is a Maharashtra. It comes from actually. We used to ask her, what are you saying here? She should never take his name. वो कभी उनका नाम नहीं लेती थी। She used to call him Vaiki. वो वही। I did not know what. We asked her. You know what she used to tell us? वो हम बताते जानते हो वो हमें क्या कहती है? Shut your mouth. अब तेरे मुंह को बंद कर। This she used to tell us. वो हमें Why are you bothered so much of what I am calling him? तू क्यों? Why you want to know? अरे मैं अपने पति को क्यों ऐसे पुकारती हूँ? क्या समस्या है? Continued for years like this. कई सालों से ऐसे ही चलता था। See, for a new name, ये नया नाम who's in an intimate relationship. जो अपने एक रिश्ते को बताता है, An intimate relationship with each another. जो एक दूसरे के गहराई के संबंध को दिखाता है। See, this resembles this stone. ये पत्थर के बारे में बात। Now, you must ask me a question. आपने मुझे एक सवाल पूछना चाहिए। You must see there is no white stone with Lucifer. देखिए जो श्वेत पत्थर है ना लूसीफर के पास था। There is no white stone with Israel. जो श्वेत पत्थर है वो ना इजराइल के पास था। Only available with a Christian. सिर्फ क्रिश्चियन के पास है। Now I showed you all these things. सारे बातें Something मैंने should बताई। strike your mind. कुछ तो बातों को झटका सा लगना चाहिए Come दिमाग on, में। come on. That means what? इसका मतलब क्या होता है? It is easy to overcome. कि आसानी की जय पाना ना लूसीफर के पास था ना इजराइल के पास था। It's not easy to overcome. ये आसान है जय पाना। And what is Satan's strong point he has bought in? You know the things that he has bought in. You know Satan what he has bought in अगर today. तो शैतान ने आज संसार में क्या लेके आया है? See, I want to tell you one more thing. और मैं और एक बात बताना चाहता हूँ आपको। See this world. आप That's why I don't want you to like this world. और मैं इसलिए चाहता हूँ कि आप संसार से प्रेम न करें। If you break a signal,
There is a law for it. देखिए आप सिग्नल तोड़ते हो तो वहाँ पे एक कायदा है, नियम है। And suppose a girl or a man breaks somebody's house, there is any law for that? और कोई लड़की और लड़का कोई घर को तोड़ते हैं मतलब ऐसे, तो वहाँ पे कोई नियम है? People to say, is there any law? तो वहाँ पे कोई नियम है? Come on, yaar, I'm challenging you. मैं आपको चुन देता हूँ कोई लड़की या This is लड़का। why we wait for Jesus' kingdom. इसलिए तो हम प्रभु राज्य, यीशु मसीह के राज्य के लिए रुके हुए हैं। Because you have not got revelation on God's word. देखिए प्रभु वचन का आपको प्रकाशन नहीं मिल रहा है। Breaking a signal, there's a law. देखिए जब सिग्नल तोड़ते तो नियम है, There is no law for breaking somebody's house. लेकिन फिर किसी का घर तोड़ते हैं मतलब तो क्या वो कोई नियम नहीं है? I want you to think going home. That what is this word? That's why I said pray for the kingdom here. तो इससे तो कहा है कि प्रार्थना Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. तेरा राज्य है। Because if I teach you what the world is actually now, through the 10 commandments, you'll get shocked. अगर मैं आपको सिखाऊंगा कि सॉरी Through the 10 commandments. अगर मैं 10 आगे और सिखाऊं Breaking somebody's house, there is no law here. मतलब आप किसी घर तोड़ते हो, घर तोड़ने मतलब कोई लड़की जो वह शादीशुदा है या लड़का जो घर तोड़ते हैं, घर को बर्बाद करते हैं, उनके बारे में बातें हो रही है। No law. वहाँ पे कोई नियम नहीं है, In this world. इस संसार में कोई नियम नहीं है, But it is going to be then God's kingdom. लेकिन जब परमेश्वर राज्य में आएंगे, See, that's why it is very difficult to overcome. इसलिए तो ये कठिन है कि हम जय पाए। To keep straight in a crooked world. इस दुष्ट राज्य में सही चलना बड़ा ही मुश्किल है, Very difficult. बहुत ही कठिन है, Very difficult. बहुत ही कठिन है। See, it is not so easy as you think. आप सोचते हो वैसा इतना आसान नहीं है। See, in a pagan world. इस अन्य जातियों में, But Christ has promised this. लेकिन यीशु मसीह ने वादा किया है, Hidden manna and white stone. गुप्त मन्ना और आपको श्वेत पत्थर दूंगा। Okay, now I want you to see. Please go and read God's word. कृपया के वचन को पढ़े। He has given Lucifer 9 stones उसे लूसीफर को 9 पत्थर दिए and the church. और कलीसिया Sorry, and Israel how many stones? और इजराइल को 12 stones. 12 पत्थर दिए। And the church 1 stone. Sorry? And the church 1 stone. और कलीसिया को That too to an overcomer. तो इसी को है जय पाना। Even the chief priest जो मुख्य याजक who है, crucified Christ जिसने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, had the 12 stones. उसके बाद 12 पत्थर थे, Because he was a chief priest. क्योंकि वो मुख्य याजक था। Here is a single white stone. देखिए यहाँ पे आपके सिर्फ एक ही पत्थर होगा जो श्वेत Given, है। and white resembles purity. और जो श्वेत जो है दर्शाता है शुद्धता को, It resembles purity. जो शुद्धता को दर्शाता है। But because there is no reference anywhere in God's word, पर वचन में इसका कोई रेफरेंस दिया नहीं गया, कहीं पे लिखा नहीं इसके बारे में, we cannot say actually what that white stone is. तो फिर हम नहीं कह सकते कि ये श्वेत से मतलब इसका मतलब सही अर्थ क्या है इसका। But because the name is written on top of it, लेकिन इसका नाम जो हमारा नाम जो इसके ऊपर लिखा जाएगा, that's why no, it based with relationship. तो इसके मतलब होता है ये एक रिश्ते को बताता है, दर्शाता है, Intimate relationship. एक गहराई के रिश्ते को बताता Yeah, है, intimate, very intimate relationship. जो गहराई के रिश्ते को बताता है परमेश्वर के साथ हमारे, Very intimate relationship with God. जो परमेश्वर के गहराई के रिश्ते को बताता है। See, that's why they were able to die for God. इसीलिए तो वो परमेश्वर के मरने को तैयार थे। Okay, we'll close today. अभी हम समाप्त We'll करेंगे। start the next letter of Thyatira. थुआतीरा के संदेश को हम अगली बार पढ़ेंगे। Okay, जरा Thyatira का एक बार पढ़ो brother, and I want you to go home and read. मैं चाहता हूँ आप घर पे पढ़े, मैं थुआतीरा का पढ़ रहा हूँ, वचन 18 से आगे पढ़ो जरा brother. पढ़ता हूँ। थुआतीरा को संदेश वचन 18 से शुरू, 2 का अध्याय 18। थुआतीरा की कलीसिया के दूत को यह लिख, परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान और जिसका पांव उत्तम पितल के समान है, वो यह कहता है कि मैं तेरे कामों, तेरे प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तेरे पिछले काम पहले से बढ़कर है। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तू उस श्री इजेबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यवक्ता कहती है और मेरे दासों को विचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई की वस्तुओं खाना सिखलाकर भरमाती है। मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वो अपने विचार से मन फिराना नहीं चाहती। देख, मैं उसे रोकशैया पर डालता हूँ, और जो उसके साथ विचार करते हैं यदि वे भी उसके से कामों से मन न फिराएंगे तो मैं उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा, मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा। तब सब कलीसिया जान लेगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूँ, और मैं तुमसे हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। पर तुम थुआतीरा के बाकी लोगों से जितने इस शिक्षा को नहीं मानते और उन बातों को जिन शैतान की गहरी बातें कहते नहीं जानते, यह कहता हूँ कि मैं तुम पर और बोझ न डालूंगा, पर हाँ, जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो।
जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। जिस प्रकार कुम्हार की मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है और मैं उसे भोर का तारा दूंगा। उसे कान हुआ वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। See, this is Jesus, huh? देखिए यीशु मसीह कह रहा So है, we grew up like this, knowing this Jesus. हम इस तरह I want to बढ़ते हैं ask जैसे you. यीशु मसीह आपसे कह रहा है। We grew up like this. I'll kill your children. देखिए कह रहा है कि आपके बच्चों को भी मार देंगे। What is this here? ये क्या है? बच्चों को मारने के बोलते हैं. I'll kill your children मैं बच्चों को मार दूंगा if you allow this woman अगर आप उस औरत को, महिला को इजाजत दोगे अपने जीवन to में, control your church. अपने कलीसिया पर नियंत्रण करने के लिए दोगे तो। I'll teach you in depth this thing. देखिए मैं I'll आपको teach इसके you in गहरे में depth सिखाऊंगा आपके इस बारे who में। this woman is. ये जो महिला है वो कौन है? Who this woman is. ये महिला कौन है? I want to tell you by God's grace. पढ़ेगा लोगों से मैं बताऊंगा। हाँ? आज भी है. आज भी ये बातें हुए, आज भी. Today also आज भी ऐसी बातें हैं they are controlling the churches. जो कलीसिया को नियंत्रण करती है। You know the truth. मैं सच्चाई बता रहा हूँ, They are the one who control the churches. यही है जो कलीसिया को नियंत्रण करती है। Okay, we close today. आज हम समाप्त करेंगे। Okay, next Sunday is Christmas. जो अगले इतवार में क्रिसमस है, Okay, I want you to go home and think मैं चाहता हूँ आप घर पे आकर सोचें। that first of all 25th is not his birthday. And पहली you बात know, पहली बात अब ये समझ which लो, I'll teach you in depth. पहली बात ये समझ लो 25 दिसंबर है जो यीशु मसीह की इसी में जन्मदिन नहीं है, No, it's not his birthday. That I'll teach you in depth. वो उसके मैं गहराई से पढ़ा बताऊंगा। Okay. Okay. Now I want you to think properly. और मैं चाहता हूँ आप अच्छे से सोचे, Did Mary know when he was born? क्या मरियम जानती है कि कब इसका जन्म होगा? यीशु मसीह जन्म कब होगा? Did Joseph know when he was born? क्या यीशु जानता था कि उसका जन्म कब होगा? Yes or no? हाँ या ना? Obviously. गंभीरता से। Obviously. हाँ, Mary knew when he was born. मरियम जानती है कब उसका Joseph जन्म knew when he was born. होगा? Yes? यीशु जानता था कब उसका जन्म होगा? Correct or no? हाँ या ना? Now Mary, अब मरियम, I'm going to teach you a little bit about Mary also. You know, Mary see, what has happened? The Catholic Church has taken her up the roof, and the Protestant Church has condemned her. Not like this. It's not like this. The Catholic Church has taken Mary up the roof, जो कैथोलिक कलीसिया ने जो मरियम को ऊंचा उठाया पूरा, and the Protestant Church has condemned her. अब प्रोटेस्टेंट ने उसका नाश कर दिया। It's not the truth. ये सच्चाई नहीं है। See, we will learn during Christmas. ये जो हमें क्रिसमस में सीखना है, I want you to go home and think मैं चाहता हूँ कि आप घर पे जाके सोचे सीखे। that Mary knew, मरियम जानती थी and Joseph knew और यूसुफ भी जानता था when she was born. कब उसका जन्म होगा। Mary is not a small girl during that time, लेकिन उस समय कोई मरियम को छोटी बच्ची नहीं and थी, so Joseph is also not small. जो यूसुफ भी कोई छोटा बच्चा नहीं था, And Mary और मरियम was one of the women जो उन महिलाओं से एक है। of the 120 in the upper room. Was she not there or not there? आप जानते हैं कि पंतुकस के दिन में जो 120 जमात उनमें थी या नहीं नहीं थी. थी? Specifically she is mentioned. यहाँ पे लिखा Mary, गया है, no other woman is mentioned. कोई और औरत के बारे में Come on. मरियम कर में लिखा हुआ है, यहाँ पे वो थी। She was there in the upper room. जब उस पंतुकस के दिन में वो वहाँ पर थी 120 लोगों में। Yeah, correct? Okay, she was there in the upper room. She was given in the hands of John. Correct or no? She was there in the upper room. Oh, yeah, And she yeah, was yeah. the first woman to speak in tongues. वो पहली महिला है जो अन्य भाषा में बातें कर रही थी। Come on! What revelation we got from God's word then? फिर प्रभु वचन से हमें क्या प्रश्न मिलता She है? was the first woman to speak in tongues. वो पहली महिला थी जो अन्य भाषा में बातें कर रही थी। Yes or no? हाँ या ना? And she was with the apostles for quite a long time. When 3,000 were converted, was she there or no? देखिए जब 3,000 ने अपने यीशु मसीह को ग्रहण किया, क्या तब वो थी या नहीं? She was there. वो वहाँ पर भी थी। She roamed around the apostles for many years, which I'm going to show you on Christmas Day. वो किस्मत में बताऊंगा प्रेरितों के साथ कितने सालों से वो साथ में ही थी। Where she went with John, that also I'll show you. Come on. बताऊंगा यूहन्ना जहाँ वहाँ पर भी वो थी। You know, in Ephesus, the Pope had gone there to her house. ठीक है, इफिसियों में जो पोप है उनके घर पे गया है, We'll see that. वो भी देखेंगे। She died in Ephesus. उसकी मृत्यु इफिसियों में हुई। Now, she knew exactly when he was born. वो जानती थी कि इसका कब जन्म हुआ है। And why did God not allow it to be in the Bible? देखिए This I परमेश्वर want to ने leave you. I want to leave you today thinking whole week
फिर परमेश्वर ने क्यों इजाजत नहीं दी? Why did not God allow it the date to be put in the Bible? फिर परमेश्वर ने क्यों इजाजत नहीं दी कि उस Come on, तारीख को, Amrita. उस समय को इस बाइबल में न बताया Come on, जाए? Vivian. कृपया आप बताएं, आप घर पे सोचिए बारे में। No, don't answer now. अब मुझे उत्तर न दो, Don't answer now. अभी उत्तर मत दो। वो आराम से think properly. घर पे जाओ, सोचो इस He बारे is में। not born on 25th. वो 25 तारीख को से जन्म नहीं हुआ, He is not born on 25th. 25 तारीख को से जन्म नहीं हुआ। Go home and think. अब घर पे जाके सोचो, God did not allow it. परमेश्वर ने इजाजत दी कि He never wants you to celebrate festivals. God never wants you to celebrate festivals. परमेश्वर कभी नहीं है कि आप इस तरह का उत्सव मनाएं। Not a single festival is there in the Bible. कोई ऐसा पर्व नहीं है जो परमेश्वर ने कहा है कि In the new covenant. जो नए करार में Not one. पुराने नहीं, एक भी नहीं है कोई पर्व मनाने के लिए। You must see this. आपको ये देखना है। See now one more thing before I leave. Now see और एक बात मैं बता when you learn, अब जब सीखते हो, you can't be arrogant. आप इसे उद्धत नहीं हो सकते, जिसे You can't be arrogant. आप Please, इसे see, गर्व God will be नहीं हो against you. फिर God परमेश्वर will के be विरुद्ध- against you if you are arrogant. अगर आप ऐसे घमंडी हो, अभिमानी हो, तो परमेश्वर आपके विरुद्ध में आएगा। People who are ignorant, लोग जो जानते ना, अनजान हैं। people don't know this. लोग अनजान हैं, वे नहीं जानते So इस they are बात को। ignorant वे अनजान है, and they carry on. But वे आगे बढ़ते इस तरह से But you can't be arrogant and master them or something like. No. This is not what I'm teaching for. जिस तरह आप अभिमानी हो, उनको सिखाते हो, ऐसा नहीं हो सकता है। You have to be humble आपको नम्र बनना है and tell them slowly, और उन्हें धीरे धीरे बताना है, slowly. धीरे धीरे नम्रता this से is बताना like है। इस तरह है ये बातें हैं, This is come like this. ये इस तरह आया हुआ है। See, all this is come like this देखिए आप सारी बातें इस तरह आई है, because there are many people whom you'll be arrogantly telling God will not support you. देखिए अब कैसे कई लोग इसको आप अभिमान से बता देगा ऐसे है करके, ऐसा नहीं है। God will not support you. It has आप इसमें आपको पूरी all are ignorant. लोग All are अनजान ignorant. हैं, तो लोग अनजान है। Everybody thinks that he is born on 25th. सभी लोग ये सोचते कि वो 25 दिसंबर से जन्म And if हुआ। you tell somebody is not born on 25th, my God, you see what will happen. और आप किसी को बताओ कि 25 दिसंबर से जन्म नहीं हुआ, तो देखो फिर क्या घटना होती है। That is why I am going to teach you. ये मैं बात आपको सिखाने That वाला he is हूँ। not with proof. लेकिन With proof के साथ में that he is not born on 25th. 25 दिसंबर उसका जन्म नहीं हुआ, Then when is he born? फिर उसका कब जन्म हुआ, And why it is not in the Bible? फिर ये शास्त्र में क्यों नहीं लिखा गया इस बारे में। Okay? We will see that next Sunday. अगली And, Sunday को and मिलेंगे। whole week you think about it. अब I'm पूरे- sure you will get it because so much of teaching has been done. बहुत सी शिक्षा इसके बारे में दी गई, अब मैं जानता हूँ कि आप सब You will get आप it. जान जाओगे इस बारे में। आप पूरे हफ्ते में इस पे सोचो, विचार When करो। you think of God's word, now you will not sin here. अगर पढ़े बच्चे का सोचो आप पाप नहीं करोगे, हाँ, पाप नहीं करेगा. हाँ, glory to God. You will not sin. आप पाप नहीं करोगे। You will not sin. Is gossip a sin? अगर एक दूसरे के बारे में कहना क्या पाप है, To gossip over somebody when you can read God's word here. अपने बच्चे को कहते तो आप एक दूसरे को बकवास नहीं करोगे, काना पसी नहीं करोगे। Father God, खुदा परमेश्वर, I come before you, Lord, मैं आपके पास आया हूँ for our church, Lord, हमारे कलीसिया के लिए, to know the truth, Lord, तो सच्चाई जानने के लिए, to know the truth, my God, प्रभु सच्चाई जानने के लिए। Lord, प्रभु help us, Lord, हमें सहायता कर to show these truths इस सच्चाई को बताने के लिए, to our church. हमारे कलीसिया को बताने के लिए। And we pray, Lord, और हम प्रार्थना करते हैं that having known the truth, Lord, तो सच्चाई जानने के बाद we will not be arrogant, my God. हम अभिमानी नहीं बनेंगे, We will love, Lord, हम प्रेम करेंगे। because we love our people, my God. प्रभु हम अपने लोगों से प्रेम करते हैं, We love, Lord. हम प्रेम करते हैं, We love, Lord. हम प्रेम करते हैं। We will show these truths, Lord. प्रभु हम सच्चाई को बताएंगे Slowly, Lord. धीरे धीरे, Slowly, my God. धीरे धीरे पिता। Lord, प्रभु we want, Lord, हम चाहते हैं, the hidden manna, Lord. गुप्त बनना चाहते हैं We प्रभु। want to be in your presence, my हम God. चाहते तेरे उपस्थिति में बने रहते हैं। Your presence is important to us, my God. प्रभु तेरी उपस्थिति हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। Lord, प्रभु you rebuked Paul, Lord. प्रभु पौलुस को ताड़ना दी। Yes, Lord. हाँ प्रभु, You rebuked him, my God. उस तूने उसे ताड़ना दी। Lord, प्रभु you refused his prayer, my God. तूने उसकी प्रार्थना उत्तर नहीं दिया। Lord, प्रभु you did not allow Moses to go into the promised land, my तूने God. मूसा को उसके उचित देश में जाने के लिए इजाजत नहीं दी। A holy man like Moses, जो ऐसा पवित्र इंसान, a chosen man like Moses, मूसा जो चुना हुआ व्यक्ति था, who obeyed you all his life, my God. उसने जीवन में हर समय आप क्या क्या पालन For किया। one mistake, my God, उसकी एक गलती, you did not allow him, Lord. तूने उसे इजाजत नहीं दिया। You are holy God. प्रभु तो पवित्र परमेश्वर है। Lord. प्रभु As we learn these truths, Lord, प्रभु जैसे हमें सच्चाई को सीखते हैं, as we learn, Lord, प्रभु जैसे हम सीखते हैं, I pray, Lord, मैं प्रार्थना करता हूँ
I pray, my God, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ that we'll be more loving towards our people, my तो God. अपने लोगों से और प्रेम करेंगे We will go down in prayer, my God, for our people, my God. अपने लोगों के हम प्रार्थना में जाएंगे अपने घुटने पे जाएंगे Lord, as time permits us, Lord, जिसे हमें समय मौका देता है as the occasion permits us, my God, उससे हमें कोई समय मौका देता we है will show these truths, my इस God. सच्चाई को हम बताएंगे We will show, Lord, प्रभु हम बताएंगे that, Lord, प्रभु your birth, तेरे जो जन्मदिन है your death, तेरी जो मृत्यु है and all that is related to you, my जो God, भी ऐसे संबंधित है पिता is hidden from your word, Lord. प्रभु से वचन से जो छुपा रखा है Lord, प्रभु you found it wise. You found it wise. तो You found it wise not to enter it in the Bible, my God. Lord, प्रभु I pray, Lord, मैं प्रार्थना करता हूँ Lord, प्रभु you have not even mentioned Mary's death, my God. प्रभु तूने मरियम की मृत्यु के बारे में भी इसमें दर्शाया नहीं है You chose her, Lord. तूने चुना है प्रभु You chose her to be the mother of God. तूने चुना मरियम को यीशु मसीह You chose her, my God, तूने चुना है to be the mother, Lord. इसे माता करके Lord, प्रभु I ask repentance from you, my God, प्रभु मैं तुझसे पश्चाताप की दुआई देता हूँ for the words that came out of my mouth, Lord. जब मैं मुख से शब्द निकले उसके लिए The पश्चाताप mother करता of Jesus, Lord. हूँ। जो यीशु की माता मरियम के लिए She is the mother of Jesus, जो Lord. यीशु की माता है Mother through the Holy Spirit, my God. जो माता जो पवित्र आत्मा से भरी थी She can never be the mother of God, Lord. जो कभी भी यीशु की माता नहीं बन सकती Lord, प्रभु I repent, Lord. मैं पश्चाताप करता हूँ Lord, प्रभु bless me, Lord. आशीष कर Bless me, Lord. आशीष कर I love you, Lord. मैं तुझसे प्रेम करता I हूँ love you, Lord. प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूँ Bless me, Lord. प्रभु प्रेम Heavenly Father, स्वर्गीय पिता you found it fitting, Lord, तूने ऐसा चाचा पाया not to enter Mary's death, Lord. तूने ऐसा पाया कि मरियम की मृत्यु को न दर्शाया Yes, है। Lord. हाँ प्रभु Even the place, Lord, और ये स्थान को भी नहीं you have not mentioned in the Word of God, Lord. प्रभु वचन उस स्थान को भी नहीं दर्शाया Lord. प्रभु We glorify your holy name, my तेरे God. पवित्र नाम को हम महिमा देते हैं Your word is eternal, my God. तेरा वचन जो अनंत काल का है Bless us, Lord, प्रभु आशीष कर to speak the truth, Lord, ताकि हम सच्चाई का बयां करें in love, Lord, और प्रेम में बताए in love, my प्रेम God. में बताए Father God, पिता परमेश्वर I pray, Lord, मैं प्रार्थना करता हूँ for the next generation of people, Lord, लोगों की अगली पीढ़ी के लिए प्रार्थना who करता will हूँ come into the church, जो Lord. कलीसिया में आएगी Lord, bless those youngsters, my और God. जवानों को आशीष कर Lord, प्रभु we will not live for long, Lord. हम We will not शायद live बहुत for ज्यादा साल long, my तक जिएंगे God. नहीं We will not live, Lord. हम नहीं जिएंगे इतने But साल Lord, लेकिन प्रभु we want the next generation, my God, हम चाहते हैं कि अगली पीढ़ी जो आएगी who knows the truth, जो Lord, सच्चाई को जानेगी who will speak the truth, जो Lord, सच्चाई को बताएगी who will speak the truth, my जो God. सच्चाई का बयान करेगी Lord, call out those people, Lord. वैसे लोगों को पुकार बुला Give them desire for God's word, और Lord. पढ़े वचन में उनको इच्छा दे Give them, Lord. प्रभु उन्हें इच्छा दे Give them desire, उन्हें Lord. इच्छा दे Give them desire for God's word, my पढ़े Lord, वचन में उन्हें इच्छा दे so they can lead the church, my God. ताकि कलीसिया की अगुवाई करे They can lead, Lord. ताकि अगुवाई करे Heavenly Father, स्वर्गीय पिता bless the widows of this church, my God. इस कलीसिया के विधवाओं के लिए प्रार्थना Bless कर। the widows, my God. विधवाओं को आशीष कर Bless their children, my उनके God. बच्चों को आशीष कर Financially bless them, my God. धन से आशीष कर Keep them happy, Lord. उन्हें खुश रख Bless the orphans, Lord. प्रभु जो अनाथ उन्हें आशीष कर Pray for widows of all the churches in Mumbai, my God. मुंबई की सारी कलीसिया के विधवाओं के लिए The प्रार्थना कर। orphans, Lord. और अनाथों के लिए प्रार्थना Of कर all the churches in Mumbai, my मुंबई God. की सारी कलीसियाओं के अनाथों के लिए Bless प्रार्थना them, my कर। God. उन्हें आशीष कर Lord, प्रभु bless the leaders of our church, called out church, my God. कलीसिया के बुलाए हुए जो अगुवाओं के लिए लिखता Bless them, उन्हें Lord. आशीष कर Lord, in the coming years to come, Lord. जो आगे जो साले आने वाले उनके लिए लिखता Let us not play church, Lord. हमें ऐसे खेल ना करें अपने This is कलीसिया the में holy church. ये पवित्र स्थान है This is the कलीसिया called out church, Lord. जो बुलाए हुए कलीसिया है Bless, Lord. Bless the leaders of the church, Lord. कलीसिया के अगुवाओं को आशीष कर To speak the truth in the coming days, Lord. आने वाले दिनों में सच्चाई को बताए I pray this prayer ये मैं प्रार्थना करता in the हूँ name of our Lord and Savior, हमारे प्रभु उद्धारक के नाम Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम Amen. आमीन